हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 21B क्वेश्चन 6 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 21B की सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 6, the marks of 15 students out of 50 in an examination are। स्टूडेंट्स, ये मार्क्स दिए हुए हैं 15 स्टूडेंट्स के हैं और हमने क्या करना है, मीडियन मार्क्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं इनको हम उसमें अरेंज करेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं अरेंज कर रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर द अरेंजिंग द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे कम मार्क्स कौन से हैं? सबसे कम मार्क्स हैं 17, और 17 कितने हैं? 1 2, और हम इसको साथ साथ काटते भी जाएंगे पेंसिल से, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर 17 2 टाइम्स, ठीक है। अब हमारे पास उससे कम क्या है? 19। तो 19 कितने हैं? 2 हैं, तो इनको भी हम काट देते हैं। ये मैंने काट दिया, ये काट दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया 19, राइट। उसके बाद हमारा है 20 भी एक ही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20। और उसके बाद 20 के बाद 21 भी सिंगल है, 21 लिख दिया हमने। उसके बाद है 22 के बाद है 23 के बाद 24 सिंगल डिजिट, 24 के बाद 25, देन 26 को भी हम काट देते हैं। 26 के बाद है 29, और 29 के बाद 31 के बाद हमारे पास 35 एंड 40, ठीक है। ये हमने अरेंज कर लिया, ये 35 है। अब इनको काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। अब स्टूडेंट, ये 15 है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 15 विच इज़ ओड। ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं? n+1 अपॉन 2th टर्म, राइट। तो n+1 15+1 अपॉन 2, ठीक है। हमारे पास आया 16 अपॉन 2 2th टर्म, तो फिर 16 अपॉन 2 2 8 ज़ा 16, कौन सा आ गया? 8th टर्म, ठीक है। अब 8th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th है 23। तो हमारा मीडियन क्या है? मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 23। यहाँ पर भी हम 23 लेते हैं, ठीक है। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स आर इन अ स्कूल आर, फाइंड द मीडियन एज। स्टूडेंट्स, ये मैंने इनको अरेंज कर दिया है। अरेंजिंग द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स आर 31 34 36 37 40 43 46 50 52 एंड 53। अब स्टूडेंट्स, जो ये है, ये क्या है? 10 है। नंबर ऑफ टीचर्स क्या है? तो 10 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू क्या है? 10, विच इज़ क्या है? इवन है। तो यहाँ हम इवन का फार्मूला लगाएंगे मीडियन को निकालने के लिए। मीडियन लिखेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए होता है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट n/2 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास आया 1/2, अब n/10 कितना है? 10 अपॉन टर्म प्लस 10/2 प्लस 1
टर्म, ठीक है। अब काट दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो 1/2 यहाँ पर कितना है हमारे पास, 5th टर्म, और 5 + 1 6th टर्म। अब 6 टर्म देख लेते हैं, 5th और 6th कौन सी है, 1 2 3 4 5, 40 एंड 43, तो 1/2 कितना है हमारे पास, 5th क्या, 40 + 41, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस कम है, थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेती हूँ उसको, 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 43 है, 41 नहीं है, 43 है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान से उतारना है। तो 43 + 40 83। अब स्टूडेंट्स ये कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल में जाएगा, तो इसको जैसे 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 3 उतारा, 2 1 ज़ा 2, फिर 1, आगे कोई डिजिट नहीं, 0 लगाए, यहाँ डेसिमल, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया, 41.5 ईयर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, मीडियन ऑफ 10 टीचर्स एज इज 41.5 years. Now question 8, find the median weight for the following data. स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट दिया हुआ है केजी में और नंबर ऑफ बॉयज़ दिए हुए हैं। इसका मतलब है जो 45 वेट के बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 8 हैं। 46 के जो बॉयज़ हैं वेट वाले वो 5 हैं। 48 वेट वाले 6 हैं। 50 वेट वाले 9 हैं। 52 वेट वाले 7 हैं। 54 वेट वाले 4 और 55 वेट वाले 2। अब स्टूडेंट्स ये हमें क्या है, सारे अरेंजिंग ऑलरेडी अरेंज हैं। ये हमें दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, ये ऑलरेडी अरेंज है। तो अगर ये अरेंज नहीं है तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे। अब स्टूडेंट्स इनको हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वेट इन केजी, वेट इन केजी। अब हम इसको क्या बोलेंगे, XI, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बॉयज़, ये क्या है हमारे FI। अब यहाँ पर कितने हैं, 45 वाले वेट वाले 8 हैं। 46 वेट वाले 5 हैं। 48 वेट वाले 6, 50 वेट वाले 9, 52 वेट वाले 7, 54 वेट वाले 4 और 55 वेट वाले कितने हैं, 2 हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम कैसे मीडियन निकालेंगे, देखो ना, मीडियन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमें क्यों यूज़ करना पड़ा। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जब हमने करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, जैसे फर्स्ट क्या है 8 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इस 8 में जो नेक्स्ट हमारी फ्रिक्वेंसी है उसको ऐड करेंगे। 8 + 5 कितना आया, 13, 13 + 6 19, 19 + 9 28। नेक्स्ट नंबर हम ऐड करेंगे इस फ्रिक्वेंसी में, 28 + 7 35, 35 + 4 39, 39 + 2 41, ठीक है। ये हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई। हमारे पास नंबर क्या आ गया, जो नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया, 41। स्टूडेंट्स आप इनको भी ऐड करोगे तब भी आपके पास 41 ही आएगा। पर ये हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें मीडियन के लिए क्यों यूज़ करना पड़ी है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई है, n = 41, जो क्या है ऑड नंबर है, विच इज़ ऑड, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑड का फार्मूला लगाएंगे मीडियन निकालने के लिए। तो उसका क्या होता है, n + 1/2th
टर्म, ठीक है। अब n कितना है 41 प्लस 1/2 ट्वेल्थ टर्म, इनको ऐड किया 42/2, ये हमने इसको काट दिया 21 आ गया 21th टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 21th टर्म आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर 21th कौन सी है। तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया था, ठीक है। अब हमारे पास आ गया जो मीडियन है वो 21 टर्म है। अब यहाँ पर देखेंगे इस फ्रीक्वेंसी में 21 कहाँ पर आता है। अब स्टूडेंट्स जो ये 48 है ये 19 तक का है, ठीक है ना। जो 48 वेट है ये 19 स्टूडेंट्स तक का है। उसके बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है 21 से लेके 28 तक 50 की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो वेट था 48 का 19 था और 20 से लेकर 28 तक जो वेट होगा वो कितना होगा 50 kg होगा। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया, मीडियन ऑफ वेट इक्वल टू 50 kg, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन 9, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। जो 17 मार्क्स हैं वो 5 स्टूडेंट्स के हैं, 20 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स के, 22 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के, 15 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के, 30 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के और 25 मार्क्स जो हैं वो 6 स्टूडेंट्स के हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है जो मार्क्स दिए हुए हैं ये किसी भी अरेंज नहीं किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम इसको टेबल बनाएंगे तो इसको साथ में हम अरेंज भी करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन 9 हमारे पास है। क्वेश्चन 9 क्या है, मार्क्स। सबसे पहले कॉलम मार्क्स का जिसको हम XI कहेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या है फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर क्या आएगा FI। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 8 में बता दिया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों हमें ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब भी आपने मीडियन निकालना है तो आपके पास ऐसे दिए हुए तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तभी आप मीडियन निकाल सकते हैं। ये आपने जो लाइन है स्केल से लगानी है। अब स्टूडेंट्स एक मिनट, ये मैंने टेबल बना दी है। अब देखो अरेंज करने के लिए सबसे पहले 15 लेंगे, 15 के कितने हैं 3 हैं, देन 17 के 5 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद 17 के बाद क्या आएगा 20 के 9 स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद है 22 के 4, 25 के 6 और 30 के 10 स्टूडेंट्स हैं। तो कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो आप इनको ऐड करोगे ना तब भी आपके पास वही आएगा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। जैसे ये है 10 + 6 16, 29, 34 और 37। तो ये 37 आया तो आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी देखते हैं, ये भी 37 ही आएगा। जैसे 3 फर्स्ट आपने जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ यहाँ पर उतार देनी है, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 4 21, 21 + 6 27, 27 + 10 37, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास टर्म कितने आ गए 37। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स n = 37 जो क्या है विच इज ऑड। अब मीडियन निकालने के लिए ऑड का फार्मूला क्या है n + 1/2th टर्म। तो n कितना हमारे पास 37 + 1/2th टर्म, तो 38/2, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। तो हमारे पास कौन सी आ गई 9th टर्म।
अब मीडियन जो आया है वो आया है हमारे पास 19th टर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको लेके चलते तो हमारे पास हम निकाल ही नहीं पाते मीडियन, इसलिए हमने यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया है। अब जो 19th है वो किसके बीच में आ रहा है, 17, जो 20 है ये 17 स्टूडेंट्स का है, ठीक है ना। अब जो उसके बाद 18 से लेके 21 तक 22, तो 18 से लेके जो 21 तक हैं स्टूडेंट्स, उनके कितनी मार्क्स की फ्रिक्वेंसी है, 22 है। तो हमारा मीडियन क्या आया, 22। मीडियन ऑफ मार्क्स इक्वल टू 22, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन 10th, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइट जो दी है सेंटीमीटर में दी हुई है, 50 स्टूडेंट्स की है। पर ये देखो स्टूडेंट्स, इनको भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। 156 के 8 हैं, 154 हाइट के 4, 155 के 10, 151 के 6, 157 के 7, 152 के 3, 153 के 12। पर ये हमें अरेंज करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे हम क्वेश्चन 10 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर, जो क्या होगा हमारा XI, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारी फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम कहेंगे FI, और यहाँ पर हमारे पास आएगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये तो आपको पता ही चल गया कि कैसे क्यों निकालते हैं हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। ये मैंने टेबल बना दिया, आपने ये स्केल की हेल्प से बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। अब सबसे जो हाइट, छोटी हाइट कौन सी है, 151। 151 के कितने हैं, 6। उसके बाद 152 के कितने हैं, 3। देन 153 के कितने हैं, 12। 153 के बाद 154 के हैं 4, 155 के हैं 10, और 156 के 8, 157 के 7, ठीक है। ये हमारा टेबल बन गया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 150, क्योंकि ना अभी चेक कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 151 के 6, 152 के 3, 153 के 12, 154 के 4, 155 के 10, 156 के 8 एंड 157 के 7। अब हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। 6 हम एज इट इज लिखेंगे, 6 + 3 9, 9 + 12 21, 21 + 4 25, + 10 35, 35 + 8 कितना आ जाएगा, 43, 43 + 7 50। तो ऑलरेडी हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है, ये हमें पता भी है, दिया भी हुआ है, ठीक है। हमने मीडियन हाइट का मीडियन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, 50, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 50। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, इवन नंबर है, विच इज़ इवन। अब इवन, जब मीडियन इवन नंबर आ जाए तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n/20, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, 1/2, एक यहाँ से 1/2, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देते हैं। 1/2, n की वैल्यू कितनी है, 50/2 2th टर्म प्लस 50/2 + 1 टर्म, ठीक है। ये हमने काट दिया, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो हमारे पास क्या आ गया, 25th टर्म प्लस 25 + 1 26th टर्म। अब हमारे पास 25th टर्म कौन सी है, जो 25th जो टर्म है वो हमारे पास कितनी है, 154 है,
ठीक है। और 26 टर्म, अब देखो ये जो टर्म थी ये 22 से लेके 25 तक 154 थी, और 26 से लेके 35, तो ये कितना आ गई 155। तो हमारे पास जो 25 टर्म है वो क्या है 154 प्लस 26 टर्म कौन सी होगी 155। अब स्टूडेंट्स इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या है 9, 5 + 5 कितना आ गया हमारे पास 0, 1 कैरी, तो यहाँ पर 1 2 3 309 आ गया। अब हमने इसको काटना है तो ये हमारा डेसिमल में आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, अब 2 4 ज़ा 8.5, तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया 154.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीडियन ऑफ हाइट। देखो जब हमने आपको पता चल गया ना कितना डिफरेंस है, अगर इवन है तो हमने उसको इस तरह से निकालना है, अगर ऑड है तो हम उसमें सिर्फ हमारे पास इसी फार्मूले को इस फार्मूले को लगाना है, सॉरी इस फार्मूले को लगाना है आपने। मीडियन ऑफ हाइट इज़ 154.5 सेंटीमीटर में दी है, तो सेंटीमीटर लिखना है हमने यहाँ पर। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 21C के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपको वीडियो यूज़फुल भी लगी होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।